students, good morning. My name is Preeti and I teach you science standard 7. हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि अगले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने टीथ और मोरल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली थी, कैसा होता है, किस तरह के कौन से टीथ को क्या बोला जाता है, कौन सी मोरल को क्या बोला जाता है, वो सब कुछ हमने समझा था। अब हम पेज नंबर 14 पर देखते हैं। अवर माउथ हैज़ द सिलेवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सिल्वा, डू यू नो द एक्शन ऑफ सिल्वा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। हमने उस वीडियो में देखा था कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पचने के लिए, वो हजम होने के लिए, वो डाइजेस्ट होने में कौन मदद करता है। हमारे मुंह के अंदर सिलेवा ग्लैंड होता है। जो हम कुछ भी खाना खाते हैं तो तुरंत ही वो क्या सीक्रेट होने लगता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि हमारे मुंह के अंदर जो सिलेवा ग्लैंड है वो किस तरह से सीक्रेट होता है, और उसके बारे में हम समझेंगे कि सही में वो होता है या नहीं होता है, वो कैसे पता चलेगा। तो हम उसके लिए एक्टिविटीज़ करते हैं 2.3 के अंदर। देखो, टेक अ 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम A and B. In test tube A, put the teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice. After chewing it for 3 to 5 minutes. यहाँ पे ऐसा कहा है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों की टेस्ट ट्यूब ऊपर आपको छोटी सी ना चिक्की लगा देनी है, मतलब कि चिटकी लगा देनी। उसके एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको A लिखना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिखना है B। दोनों के ऐसा करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको उबले हुए, मतलब कि पूरी तरह से उबले हुए, फुल उबले हुए चावल लेने हैं 1 चम्मच, और A जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डालने हैं। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको थोड़े से 1 चम्मच चावल को मुंह के अंदर 3 to 5 मिनट्स चबाने हैं। अंदर उतारने नहीं है, सिर्फ मुंह में चबाने हैं। और उसके बाद आपको दूसरी जो टेस्ट ट्यूब भी है उसके अंदर वो चावल डाल देने हैं। फिर आपको उसके अंदर कहा है 3 to 5 ml ऑफ वाटर ऐड। उसके दोनों के दोनों अंदर जो चावल भरे, एक में चबाए हुए हैं, एक में चबाए बिना है, तो दोनों के अंदर आपको 4 to 5 ml पानी डालना है। उसके बाद उसमें आपको 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जाता है वो आप नेट पर सर्च कर सकते हो, या फिर हमने उस चैप्टर के अंदर देखा था, उसमें भी आपको आयोडीन सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो वो आपको आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स दोनों के अंदर डालने हैं। फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि दोनों के अंदर कोई कलर चेंज होता है। जो चबाया हुआ होगा उसमें कलर चेंज होगा, तो वो क्या है, जो कलर चेंज हो रहा है आयोडीन के हिसाब से, वो क्या है, आपका चबाया हुआ, मतलब कि सिलेवा ग्लैंड उसके अंदर ऐड है। ये आपको दिखाई देगा। इसमें कहा है, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सिलेवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो हमने खाया है, जो हम सिलेवा ग्लैंड होता है वो क्या होता है, पचने में फिर हेल्पफुल करता है, जो भी हम खाते हैं वो। फिर कहा है यहाँ पे, द टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन्स अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। हमारी जो ये टंग है, हमने अगले वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा था, हमारे टीथ के बारे में, मोरल के बारे में समझा था। अब हम हमारी टंग के बारे में समझेंगे कि वो क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या होता है, कैसी होती है, वो सब। वो हमारी टंग कैसी है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू बैक ऑफ फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। हमारा जो बकल कैविटी पूरा मुंह है उसके अंदर अटैच होती है हमारी, क्या, ये जो हमारी टंग है वो। और फ्लैशी मस्कुलर मतलब किसी भी तरह से वो मुड़ सकती है। जैसे कि हमारी उंगली है तो हम सीधी यूं या फिर यूं उल्टी हम मुड़ सकते नहीं है, पर ये जो टंग होती है उसके अंदर बॉन्स होते नहीं हैं, तो वो क्या होता है उसके अंदर, वो अपने आप, मतलब कि जैसे उसको आपको फोल्ड करनी हो, जैसे आपको फाड़नी हो, वैसे आपको कर सकते हो। इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। वो कहीं भी, किसी भी दिशा में, कोई भी डायरेक्शन में वो मुड़ सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग। क्या आपको पता है कि जो हमारी टंग है उसके फंक्शंस क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, कैसे काम करती है वो।
वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हमें ऐसा पता है कि हमारी जो टंग है उससे बोलने में हेल्पफुल होती है, यूज़ हम बोलने में करते हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे उसके मतलब कहते फंक्शंस हैं। बिसाइड इट मिक्स सिलेवा ग्लैंड टू फूड ड्यूरिंग अ च्युइंगिंग एंड हेल्प इन सॉल्विंग फूड। हम जो भी खाना खाते हैं वो उसको चबाने में हमें हेल्पफुल करता है। आप एक निवाला मुंह में डाल के देखो, क्या सिर्फ हमारे दांत या फिर मोरल जो होते हैं वही सिर्फ काम करते हैं कोई भी निवाले को चबाने का, या फिर टंग भी यूज़ होती है? आपको क्या करना है, एक निवाला मुंह में डालना है, फिर ट्राई करना है और देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि कैसे वो हमारे मुंह के अंदर जो निवाला हम डालते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसको चबाने में, च्विंगिंग करने में हेल्प करती है। और जो हम गटकते रहते हैं, मतलब कि जो निवाला हमने चबा लिया वो फिर आपके मुंह के अंदर जाके, विंड पाइप के अंदर जाके फिर स्टमक के अंदर जाता है। तो वो विंड पाइप के अंदर धक्का मारने का काम कौन करता है? टंग करती है। ये आपको याद रखना है। आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, ये तो इजी है। पहले खाने को जो भी निवाला हम खाते हैं उसको चबाना है, फिर देखना है कि टंग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, इस तरफ कभी चबाता है, कभी उस तरफ ले जाती है। फिर पूरा जब निवाला च्विंग हो जाता है, फिर वो यहाँ पर रह के फिर वो उसको धक्का मतलब धकेलता है, धक्का देता है, ताकि वो जो खाना है वो विंड पाइप से स्टमक के अंदर जा सके। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ योर टंग। और एक दूसरा काम है कि हम जो अच्छा खाना खाने का हमें बहुत मन करता है, खट्टा, टेस्टी, स्पाइसी, ये सब खाना जो हम खाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है खाने का, तो ये हमारी जो टंग है वो ही डिसाइड करती है कि कौन सा खाना खट्टा है, कौन सा खाना स्पाइसी है, कौन सा बहुत कड़वा होता है। ये सब टेस्ट करने का काम किसका है? टंग का है। टंग के हिसाब से ही हम सब टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट हमारे चले जाए टंग के ऊपर से तो हमें कुछ भी खाना अच्छा लगेगा नहीं। कोई भी खाना खाओ, खट्टा खाओ या स्पाइसी खाओ, सब एक जैसा लगेगा, जैसे कुछ खाया ही नहीं है। जब हम बीमार हो जाते हैं तब पता है आपको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब क्या है कि हमारी टंग है वो ही सब डिसाइड करती है कि हमें कौन सा खाना कैसा लगता है, वो सब हमारी टंग डिसाइड करती है। इट हैज़ टेस्ट ब्लड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हम जो भी अलग अलग तरह के खाना खाते हैं वो हमारी टंग के हिसाब से, हमारी जीभ के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये खाना किस तरह का है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट ब्लड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटीज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारी टंग के अंदर कहाँ पर हमें स्पाइसी लगता है, कहाँ पे हमें खट्टा लगता है, कहाँ पे कड़वा लगता है, कहाँ पे तूरा लगता है। ये सब कुछ डिसाइड हम करेंगे एक एक्टिविटीज़ के हिसाब से। पर एक्टिविटीज़ करें उससे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ब्लू कलर का आपको जो बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, देखो आप देख सकते हो कि नीचे के पार्ट में आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। तो वो क्या है, सिर्फ आपको समझना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वीट एंड टूथ डेकिसी, उसको क्या बोलते हैं? डेकेट। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। ऐसा यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपको सिर्फ समझना है कि हमारे मुंह के अंदर जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रहते हैं, पर वो हमारी बॉडी को हार्मफुल रहते नहीं है, वो अच्छे होते हैं। If we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and growth in it. अगर हमने खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ नहीं किया है पानी से या फिर ब्रश से हमने साफ नहीं किया है हमारे टंग को, हमारे दांत को या फिर हमारे मुंह को, तो फिर वो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ग्रो होने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द sugars present from the leftover food and release acid। फिर वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं वो हमारी मुंह के अंदर जिंदा रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे ऐसा एसिड बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं, हमारे मुंह में से बहुत बदबू भी आती है, ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इसीलिए क्या कहा है, द एसिड ग्रेजुअली दिस इज कॉल्ड टूथ डेकेटी। उसको डेकी बोलते हैं। क्या? टूथ
डेकी मतलब कि दांत सड़ने लगते हैं, कैविटी कहते हैं ना हम। इफ इट नॉट ट्रीट इन टाइम, इफ द causes server toothache and the traction ceases result into tooth loss. Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprit of tooth decay। मतलब कि हम जो अगर खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी खाते हैं, यहाँ पे कहा है स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, शुगर की कोई भी आइटम, गुड़ की कोई भी आइटम, ये सब खाने के बाद अगर हमने मुंह साफ नहीं किया तो फिर हमारे मुंह के अंदर की जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगते, ग्रोथ होने लगते और फिर उसकी वजह से हमारे दांत को सड़ भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं या फिर बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए क्या कहा है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको टाइम से उसकी केयर करनी चाहिए, उसको कहते हैं ना कि ब्रश करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए वाटर से, ये सब काम कर लेने चाहिए। Therefore, one should clean the teeth with the brush, dantun and dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal। हम जो भी खाना खाते हैं दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। जब भी खाना खाते हैं तब वाटर से हमारा मुंह को साफ कर दो, या फिर जो हमारे टंग के ऊपर जो भी हमारा खाना चिपका हुआ होता है छोटे छोटे पार्ट के अंदर, उसको हम निकाल सकते हैं, उसको साफ करते हैं। या फिर ब्रश करना चाहिए। डेंटल, यहाँ पे कहा है कि दंतुन, दांतन जो होता है ना हम चबाते रहते हैं, नीम का होता है, बावड़ का होता है, बबुल ट्री का होता है, वो सब कुछ उसके भी करते हैं। और यहाँ पे डेंटल फ्लॉस बोला है। डेंटल फ्लॉस क्या है? तो डेंटल फ्लॉस ऐसा होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर, दांत के अंदर जो भी कचरा फंसा होता है खाने का छोटे छोटे पार्ट में, उसको निकालने में हेल्प करता है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स एनी अनवॉशिश ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमारी जो उंगलियां हैं वो भी हमें मुंह के अंदर बार बार डालनी चाहिए नहीं, उसको अच्छे से साफ़ करनी चाहिए, उसके बाद ही मुंह के अंदर डालनी चाहिए अगर कुछ काम हो तो। वरना आपको ये सब जो अनयूज़ मतलब कि साफ़ की हुई कोई भी चीज़ या फिर साफ़ ना की हुई कोई भी चीज़ या फिर अपना जो फिंगर है वो मुंह के अंदर डालना चाहिए नहीं, ऐसा यहाँ पे समझाया है। पेज नंबर 15 पर देखते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का बॉक्स सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वो आपको सिर्फ समझना है। उसमें भी कहा है समटाइम्स व्हेन यू ईट एंड हरी, टॉक एंड लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मेक कॉफ, गेट हिक्यूब्स और चॉकिंग सेंसेशन। मतलब कि कहा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तब खाते खाते बात करते हैं, हंसते हैं, या फिर बहुत जल्दी कहीं पर जाना होता है या फिर बहुत उतावल होती है, हरी होती है कहीं भी जाने की या फिर कुछ काम करने की, तो हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें खांसी आती है, हिचकी आने लगती है, या फिर कुछ अटक गया हो गले में, ऐसा हमें फील होता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। हमें ऐसा फील होता है कि हमारे विंड पाइप है उसके अंदर कुछ अटक गया है, ऐसा हमें फील होता है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग्स। जो विंड पाइप होती हैं वो क्या करती हैं, हम जो कहते हैं ना सांस लेते हैं, जो हमारे नोज के अंदर से विंड पाइप के अंदर जाती हैं, तो वो सब कुछ लंग्स के अंदर जाते हैं, फिर विंड पाइप से लंग्स के अंदर जाते हैं। पर जैसे कि हम मुंह खोलते हैं तो मुंह का और नोज़ का दोनों का पार्ट पैसेज एक होता है, वहाँ पे सांस वहीं पर थी होके जाती रहती हैं। इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। खाने का और एयर जाने का एक कॉमन पैसेज होता है, जो यहाँ पर हम मुंह खोलते ताकि देखो ऊपर का पार्ट होता है और नीचे का दोनों का सेम होता है। फिर यहाँ से 2 पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, दोनों को साथ में ही होता है। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है, देन हाउ इज फूड प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो फिर हम खाना खाते हैं तो ये फूड पाइप में जाने के बगैर अगर विंड पाइप में चला जाए है तो इसीलिए तो हमें हिचकी आती है, इसीलिए तो खांसी आती है हम। पर जब हम खाना खाते हैं तब हमारा जो
विंड पाइप होता है उसके ऊपर एक वाल्व दिया होता है। वो वाल्व क्या करता है, जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं तब वो वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोज होता है, जिसकी वजह से खाना हमारा है वो फूड पाइप के अंदर ही जाए, विंड पाइप के अंदर ना जाए। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve close to passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। फिर वो गाइड करता है कि कहाँ जाए, फूड पाइप के अंदर ही हमारा खाना जाए। If by a chance food partly enter the windpipe we feel choke, get hips and cough। तभी कभी अगर बाय चांस अगर चला जाता है आपके विंड पाइप के अंदर तो हमें खांसी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खाना बाहर निकल जाता है, या फिर हिचकी आने लगती है, या फिर कहते हैं ना चॉक, मतलब कुछ फील होता है। पर हम खांसी खाते हैं तो डायरेक्ट जो विंड पाइप के अंदर जो फंसा हुआ खाना होता है वो डायरेक्ट मुंह में आ जाता है, फिर वापस फूड पाइप के अंदर चला जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए था। पर हम बात क्या कर रहे थे, टंग की। जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह का टेस्ट छिपा रहता है, जो हम खाना खाते तब हमें पता चलता है। उसके लिए हमने कहा था कि एक्टिविटी 2.4 हमें करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को भी करना है ना, घर पे आपको क्या करना है, आपके छोटे भाई बहन मतलब कि आपके एज के हो या फिर मम्मी हो, उनको कहना है ऐसा कि इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ, आपको अलग अलग सैंपल बनाने, क्या क्या बनाना है, तो शुगर सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना है। मैं जो ये कहती हूँ वो कैसे करोगे आप, पानी लो और पानी के अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच या 1 चम्मच शुगर डालनी है। छोटा सा बाउल में आपको पानी लेना है, फिर उसके अंदर शुगर डालनी है और फिर उसको मिक्स कर लेनी है, मतलब कि शुगर का पानी बनाना एक तरह से। फिर कॉमन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, फिर नमक वाला पानी बनाना है। लेमन जूस, नींबू का पानी। जूस ऑफ क्रश नीम लीफ एंड बिटर ग्राउंड, या फिर करेला या नीम की पत्तियाँ होती है उसको ग्राइंड करके उसका जूस बनाना है। थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है। फिर सेकंड में क्या कहा है, ब्लाइंड फोल्ड वन योर क्लासमेट एंड आस्क हर या हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इन द स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। फिर आपको आपके क्लासमेट में, पर ये क्लासमेट तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी स्कूल चालू नहीं है, तो आपको घर पर ही करना पड़ेगा। क्या करोगे, आपके छोटे भाई बहन तो ये कर नहीं सकते क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा। बड़े भाई बहन हो या फिर आपके एज के कोई फ्रेंड्स आपके पास रहते हो, या घर में मम्मी फ्री हो, मम्मी को तंग करना नहीं है काम करते वक्त, जब मम्मी फ्री हो तब मम्मी को बोलना है। तो आपको क्या करना है कि ये अलग अलग जो मैंने जूस बनाने को कहा है, सॉल्यूशन बनाने को बोला है, वो सॉल्यूशन लेने। फिर आपको, आप कर रहे होते हो तो आपको पट्टी बांधनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरे के ऊपर टेस्ट कर रहे हो तो उसके आँख के ऊपर पट्टी लगा देनी है ब्लैक कलर की, या फिर कोई भी कपड़ा बांध देना है। फिर उसको कहना है कि आपकी जीभ को बाहर निकालो और स्ट्रेट रहे, ऐसा आपको रखना है, स्ट्रेट रखना है ताकि हम टेस्ट अच्छे से कर सके। फिर कहा है यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। हर एक सैंपल के अंदर अलग अलग आपको जो दांत को साफ करने की जो सड़ी आती है ना, जो लकड़ी आती है, स्टिक आती है, उसको, या फिर यहाँ पे कहा है टूथ पिक ऐसा आता है, वो लेना है। फिर उसको हर एक जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसके अंदर रखनी है। फिर आपको जो जीभ आपने, मतलब कि आपकी टंग जो आपने स्ट्रेट बाहर निकाली, आपको अलग अलग टंग के अलग अलग पार्ट के अंदर ये जो जूस है वो एक एक ड्रॉप्स आपको डालना है और फिर चेक करना है कि कहाँ पे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्पाइसी है, यहाँ पे खट्टा है, ये सब आपको टेस्ट पता करना है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, श्योर एंड बिटर सब्सटेंस। फिर आपको जो पट्टी बांधी है वो जो आपका फ्रेंड है या फिर आपका भाई है या बहन है, तो उसको बोलना है, उसको पूछना है कि तुझे कहाँ पे स्पाइसी फील होता है, कहाँ पे खट्टा फील होता है, कहाँ पे मीठा फील होता है, कहाँ पे कड़वा फील होता है, वो सब कुछ उसको बताना है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। फिर आपको जो 2.6 के अंदर आप दिखाई दे रहे हो कि पिक्चर के अंदर आपको एक टंग का
पिक्चर दिया हुआ है 2.6 के अंदर, वहाँ पे आपको अलग अलग नोट डाउन किए हैं एरिया, उसके वहाँ पे आपको लिखना है कि वहाँ पे कौन सा हमें टेस्ट पता चलता है, वो आपको लिखना है, फिर मुझे पिक सेंड करने हैं। रिपीटेड दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट, आप ये भी एक्टिविटीज़ कोई दूसरे फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो। अब देखते हैं द फूड पाइप ऑसोफेजिक्स, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारी फूड पाइप के अंदर जाता है, कैसे होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द swallow food passage into the food pipe or esophagus, look figure 2.2, the food pipe runs along the neck and the chest। हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर के अंदर फूड आपको जहाँ पे मतलब फूड पाइप्स के अंदर से जाता है वो आपको एरो करके फूड दिखाई दे रहा होगा, फिर जो हमारी फूड पाइप है वो दिखाई दे रही है, फिर वो खाना कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बात और कि पहली वांट टू नो हाउ फूड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग अ वॉमिटिंग। जब हमें वॉमिटिंग होती है तब खाना ऐसे जाता है, वो तो हमें पता है क्योंकि हम हर रोज़ खाते रहते हैं, पर खाना उल्टी दिशा में ऑपोजिट साइड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब निकलता है, जब हमें वॉमिटिंग होती है तो वो किस तरह से होती है वो भी हम देखेंगे।